उधर भारत बांग्लादेश तनाव को लेकर जहां पर शेख हसीना की फांसी पर भारत ने जवाब दिया है। बांग्लादेश ने भारत को धमकी दी थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत में है और उनके खिलाफ बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की तरफ से एक केस की सुनवाई की गई और उनके खिलाफ सजाए मौत का ऐलान किया गया। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें हत्या करने का आदेश देने का आरोप था। इसके अलावा भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराने का आरोप था, न्याय में बाधा डालना और सबूत मिटाने की कोशिश करने के आरोप जो है वो लगाए गए थे। छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना, ये भी शेख हसीना पर आरोप था। इसके अलावा 5 लोगों की हत्या कराकर उनकी लाशों को जलाना, तो इस तरह के आरोप जो है वो शेख हसीना पर लगाए गए, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत का उनके खिलाफ ऐलान किया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को पत्र लिखा और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और फरार आरोपी शेख हसीना को भारत तुरंत वापस सौंप दे। इस पत्र में बाकायदा प्रत्यय और साथ ही कहा गया कि भारत की अनिवार्य जिम्मेदारी बनती है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो ये अमित्रतापूर्ण कदम माना जाएगा और साथ ही ये न्याय की अवहेलना होगी। तो ये बांग्लादेश भारत को बोल रहा है। बांग्लादेश यही नहीं रुका, उसने साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत हसीना को शरण देता रहता है और उसे वापस भेजने में देरी करता है तो ये द्विपक्षीय रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश भारत को सीधे तौर पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उधर शेख हसीना ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सजाए मौत का जो ऐलान किया गया उसे लेकर साफ किया कि ये जो भी निर्णय हुआ है उनके खिलाफ ये बायस्ड है। उन्होंने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर उनके मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत सरकार की ओर से अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें भारत की ओर से कहा गया है कि भारत ने इस फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने याद दिलाया कि वो बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है और बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति और लोकतंत्र, सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।